नमस्कार, मैं आरपी गुजर सब कुछ सोल यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारा जो रीजनिंग का टॉपिक चल रहा था उसका नाम था कोडिंग डिकोडिंग। इसका हमने एक पार्ट अपलोड कर दिया यूट्यूब चैनल पे, उसे देख लीजिए। कोडिंग डिकोडिंग, इनमें जो अल्फ़ाबेट होते हैं, लेटर्स होते हैं, जिनकी नंबरिंग होती है, पहलेस वैल्यू होती है, उसके बारे में मैंने बताया था, उसकी ट्रिक बताया था। आज हम इसका रिवर्स देखेंगे। अपोजिट लेटर्स, विपरीत, जिन्हें हम विपरीत अक्षर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विपरीत अक्षर। ये कितने होते हैं? टोटल मान लीजिए 26 लेटर होते हैं। हमारे पास कितने होते हैं? लेटर। तो इन हर का एक अपोजिट लेटर होता है। क्या होता है? हर का एक अपोजिट लेटर होता है। और जो अपोजिट लेटर होता है ना, अपोजिट, इसका और रियल लेटर का, जो वास्तविक लेटर होता है, जिसका जो योग होता है वो 27 होता है। कितना होता है? ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैं ट्रिक बताता हूं कि अपोजिट लेटर कितने होते हैं, कैसे याद किए जाते हैं, इसके बारे में आपको बताता हूं। ठीक है, तो सुन लो। इनका जो फर्स्ट होता है ए होता है, ये आपको मालूम होगा। और ए का अपोजिट क्या होता है? जेड। और जेड का अपोजिट क्या होता है? ए। ठीक है। दूसरा होता है बी। बी का अपोजिट क्या होता है? वाई। और y का अपोजिट क्या होता है? b। c का अपोजिट होता है x। x का अपोजिट c। d का अपोजिट क्या होता है? w। w का अपोजिट क्या होता है? d। e का अपोजिट क्या होता है? v। v का अपोजिट e। इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। इसको कैसे याद करोगे? आपको ज्यादातर बोलते हैं a to z, इससे याद करोगे। यानी ए का अपोजिट जेड, जेड का अपोजिट ए होता है। ठीक है। इसकी ट्रिक कैसे याद करोगे? आप अपने हिसाब से भी वर्ड्स बना सकते हो, शब्द बना सकते हो। जैसे इसको याद करने की ट्रिक है बॉय, जिसमें दोनों लेटर आने चाहिए। अगर आपको बॉय याद होगा तो बॉय वाई, बी है वाई है, इन दोनों का अपोजिट, बी का वाई, वाई का बी। समझ में आ रहा है? फिर आएगा सी। ये एक बाइक का नाम होता है, क्रैक्स। क्या है? बाइक का नाम है। तो C भी आ रहा है, X भी आ रहा है। इससे आप C और X को याद कर लोगे। अब आता है D और W। ये आप सुने होंगे ड्यू, तो ड्यू से D और W को याद कर लोगे। यानी D का अपोजिट W होता है, W का D होता है। ठीक है। इसके बाद में E1। E1 और जो LO होता है ना, LO, इन दोनों की ट्रिक एक ही बता देता हूं मैं। इन दोनों की ट्रिक मैं क्या बता देता हूं? एक, वो हमारे पास एक लव वर्ड आता है, लव। तो एल की ट्रिक क्या होगी? एल ओ का अपोजिट। एल किसका अपोजिट रहेगा? ओ का। वी किसका अपोजिट रहेगा? वी ई का अपोजिट रहेगा। तो यहां तक आपको समझ में बैठा होगा। इनकी नंबरिंग भी याद होनी चाहिए, जो मैं पिछले वीडियो में बताया हूं, विद ट्रिक के साथ बताया हूं। उस वीडियो को आप कंप्लीट देखो, उसके बाद में इसे देखना। ठीक है। अब इसकी मैं और भी बता देता हूं। एक ट्रिक है एजोटी, AJOTY। इसमें आपको 5 का मल्टीप्लाई ज्ञात करना पड़ेगा, और 5 के मल्टीप्लाई के आधार पे ये आपको वर्ड दिया हुआ है, जिसके आधार पे आप पहले इस वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। ये कितने नंबर पे आता है? 5। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो। किससे? प्राकृत संख्या को। प्राकृत संख्या से आपको किसे गुणा करना पड़ेगा? 5 को 1 से करो, 5 को 2 से करो, 5 को 3 से करो, 5 को 4 से करो, 5 को 5 से करो। तो ये 1 2 3 4 5 लेटर तो सीधे याद हो गए। इनके आसपास की वैल्यू आप याद कर लोगे। और फिर भी याद नहीं होते तो मेरा पिछला लेक्चर देखो, उसमें हर एक लेटर की मैं आपको ट्रिक बता रखा हूं कि इसको कैसे नंबरिंग ज्ञात की जाएगी। ठीक है। अब इसे मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं। यहां से देखो, अब E हो गया, F। F की अपोजिट क्या होता है? U। F के बाद में क्या आएगा? G। G का T। H। H का S।
जे का आई, आई का आर, जे का क्यू, और हो गए होंगे पूरे या बच रहे एक दो? नहीं, जे का पी आएगा, एल का ओ, एम का एन। ठीक है, ये अपोजिट लेटर याद। इनको कैसे याद करोगे? फॉर यू। आप ज्यादातर देखते हो क्या बोलते हो? फॉर यू, आपके लिए। तो ऐप का क्या, किससे इसकी जो ट्रिक होगी वो होगी ऐप फॉर यू। जीटी रोड आपने सुना होगा, या तो जीटी रोड से याद कर लो, या फिर गुड टाइम, अच्छा समय, इससे भी इसका अपोजिट याद कर सकते हो। हाई स्कूल, एच और एस का अपोजिट कैसे याद करोगे? इसकी ट्रिक है हाई स्कूल, HIGH स्कूल। अपने हिसाब से भी आप ट्रिक बना सकते हो। IR, आई एम राइट, JP, J&P, और L जो हमने इससे बताई था, दो वर्ड्स का, L और V का, L और V का, V और E का, L और O का, M का लास्ट वा, या तो इसे मून से याद कर लो। ये आपकी ट्रिक हो गई। तो ये ट्रिक आपको मालूम चला होगा। इसके आधार पे भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। जो अपोजिट लेटर होते हैं इनके आधार पे क्वेश्चन आता है, जो मैं जस्ट इसी वीडियो में कराऊंगा, अभी कराऊंगा और इसी वीडियो में कराऊंगा। अब हम इसमें टाइप देखते हैं। हम इसको टाइपों में डिवाइड कर दिया है। कोडिंग डिकोडिंग को कैसे पढ़ेंगे? टाइपों में पढ़ेंगे। टाइप फर्स्ट पढ़ेंगे, टाइप सेकंड पढ़ेंगे, और एज सून जैसे आगे पढ़ते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। टाइप आता है नंबर फर्स्ट। क्या आता है? टाइप नंबर फर्स्ट आता है, या टॉपिक भी डाल दो, टाइप्स ऑफ कोडिंग। ये टाइप, ठीक है, जिसमें नंबर पहला आता है लेटर टू लेटर, लेटर टू लेटर कोडिंग। ये टाइप फर्स्ट है। टाइप फर्स्ट क्या है? लेटर टू लेटर कोडिंग। तो इसमें आप कैसे याद करोगे? आपको लेटर दे दिया जाएगा। पहला लेटर है इंग्लिश, एक लेटर क्या है? इंग्लिश, जिसको आपको चेंज करा रहा है FOHNHRG, यानी ये हमें दे रखा है। इसका जो कोड वर्ड है इंग्लिश का वो ये दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है FOHNHRG, और आपको ज्ञात क्या करा रहा है? यानी इंग्लिश का जो कोड वर्ड है ये दे रखा है, इनमें हम रिलेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रिलेशन। और आपको ज्ञात करा रहा है साइंस, SCICE। इसका आपको ज्ञात करा रहा है कि इसका बताओ कोडिंग क्या होगा, इसका जो कूट शब्द क्या होगा। इस पैटर्न के आधार पे हर का अलग, इसका और भी हो सकता है अलग पैटर्न के हिसाब से। आपको पहले देगा, जैसे इसमें दे दिया दो वर्ड्स, जो इसमें रिलेशन है, जो इसको इस तरह कोडिंग कर रखा है, उसी तरह इसको भी कोडिंग करना चाहिए। यानी जहां यहां पे जो रिलेशन लगा है वो यहां पे आपको अप्लाई करना होगा। कहां पे करना होगा? अप्लाई यहां पे। सबसे पहले आप इसको कैसे ज्ञात करोगे? सबसे पहले आपको इनकी पहलेस वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हर की आप पहलेस वैल्यू लिख लीजिए। मैं साइंस को एक बार हटा देता हूं और इनको भी एक बार हटा देता हूं। अब देखो, ई है जो कितने नंबर पे आता है? 5 पे। एन कितने पे? 14 पे। जी 7 पे। एल 12 पे। आई 9 पे। एस 19 पे। एच 8 पे। ये तो होगी इंग्लिश की नंबरिंग वैल्यू, यानी पहले वैल्यू हो गई। इसकी भी मैं पहले वैल्यू लिखता हूं, F7 नहीं F6 और 15 8 14 8 18 और 7, ये इसकी पहले वैल्यू हो गई। अब देखो इन नंबरिंग वैल्यू में और इन नंबरिंग वैल्यू में क्या रिलेशन आ रहा है। तो आपको मालूम चल रहा होगा कि अगर हम 5 में 1 ऐड करें तो हमें 6 मिलेगा। क्या मिलेगा? 6। 14 में 1 ऐड करें तो 15 मिलेगा। रिलेशन समझ रहे हो कि पहले में 1 ऐड करो, दूसरे में 1 ऐड करो, तीसरे में 1 ऐड करेंगे तो हमें 88 मिलेगा।
7 में 1 ऐड करोगे, 1 का योग करोगे तो 8 मिलेगा। अगर आप 12 में 2 ऐड करना है, कितना 2। और एक बात और देखो, 12 क्या है, मिडिल लेटर है, क्या है, जो मध्य का जो अक्षर है वो आपको एल दे रखा है, तो मध्य के अक्षर में आपको 2 ऐड करना है। कितना ऐड करना है, 2। आगे देखो 9, फिर इसके बाद में आपको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी घटाना है। 9 में से 1 घटाओ 8 मिलेगा, फिर 19 में से 1 घटाओ 18 मिलेगा, ठीक है, माइनस करो, ये माइनस हो रहा है, और 8 में 1 घटाओ तो -7 मिलेगा। तो समझ रहे हो, प्रथम 3 अक्षर में तो हम 1 ऐड करा, जो मिडिल लेटर था उसमें 2 ऐड करे, जो लास्ट 3 लेटर थे उनमें हम सब्ट्रैक्ट करें -1, यानी -1 घटाए। ये आपको रिलेशन समझ में आ गया होगा। ये का ये रिलेशन हम साइंस में अप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी प्रथम 3 लेटर में तो +1 ऐड करना है, लास्ट 3 लेटर में -1 सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, और मिडिल में +2 ऐड करना है। ये का ये जो रिलेशन है हम यहां अप्लाई करेंगे, इसका कोड वर्ड आ जाएगा जो हमारा आंसर होगा। समझ रहे हो? तो S में 1 ऐड करोगे, S कितने पे आता है, 19 पे, कितना आएगा T, 20 पे T। C में 1 ऐड करोगे 3 पे आता है, 4 में D। I में 1 ऐड करोगे 9 पे आता है, 9 में 1 जोड़ोगे 10 J। E अब आता है मिडिल लेटर 2 ऐड करना है, E 5 नंबर पे आता है, 5 में 2 करो G हो जाएगा 7 पे। N अब लास्ट में 3 डिजिट है, तीनों डिजिट में -1 करना है, 3 लेटर है ना, इनमें -1। N 14 पे आता है, माइनस करेंगे 13 आएगा जिसमें M आता है। C 3 पे आता है, माइनस करोगे तो B आएगा, और E 5 पे आता है, D आएगा। ये हमें साइंस का कोड वर्ड प्राप्त हुआ। किस पैटर्न पे आधारित हुआ, ये ऊपर आपको पैटर्न दे रखा है, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने साइंस का ये कोड वर्ड निकाल दिया। समझ में आया है तो वीडियो को शेयर भी करना, लाइक भी करना, और कोई भी समस्या हो तो कमेंट करना। मैं 3 या 4 दिन की बाद में यूट्यूब पे आया हूँ, 4 दिन बाद कोई इमरजेंसी काम होने के कारण आपकी क्लासें नहीं ले पाया हूँ। अब रेगुलर आपकी क्लासें होंगी। मैंने पिछले वीडियो के नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए है, व्हाट्सएप में भी डाल दिया है, और अभी इस पे डल नहीं रहा है, थोड़ा इश्यू दिखा रहा है, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं डल पा रहे हैं ये नोट्स, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। टेलीग्राम ग्रुप का हमारा नाम है, वो मैं अभी आपको बोर्ड पे लिख के बता रहा हूँ, उसमें आप ऐड हो जाओ। टेलीग्राम ग्रुप का आपका नाम क्या है, SBKUCH। इसमें स्पेस मत डालना, कंप्लीट स्पेलिंग लिखना, फिर स्पेस डालना और SOLVE, तो आपको टेलीग्राम पे ये ग्रुप मिल जाएगा। आप इसमें ऐड हो जाओ, वहां पे रेगुलर एकदम बढ़िया नोट्स मिलते हैं आपको। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम। ये तो एग्जाम्पल पहला हो गया था, अगला देखते हैं, वो भी इसी पे आधारित है, वो भी इसी पे आधारित है। फ्रेंड किसका है, फ्रेंड है, हम ये FRI, फ्रेंड को कोडवर्ड कर रखा है, किसमें कर रखा है, UIRMW, यानी UIRMW, VMW, यहां पे V और आएगा, VMW, यानी जो फ्रेंड है उसको इसमें कोडवर्ड कर रखा है। और आपको पूछा है कि TRADER को किसमें कोडवर्ड करोगे, इसका कोडवर्ड पूछा है। तो इसमें आप रिलेशन निकालो। ये रिलेशन आप किस आधार पे निकालोगे मैं बताता हूं। ये रिलेशन आप इसी वीडियो में क्या सीखे हो, अपोजिट लेटर, क्या सीखे हो, अपोजिट लेटर। ठीक है, अपोजिट लेटर आपको अगर याद है तो इसको कोडित यानी कूट भाषा में बदलने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। तो ऐप है, जो ऐप कितने पे आता है, 6 नंबर पे आता है। ठीक है,
6 पे आ गया। इसको जो अपोजिट लेटर होता है वो क्या होता है, आपको मैंने ट्रिक भी बताई थी, 4u। तो ऐप की ट्रिक क्या है, u। तो ऐप के स्थान पे क्या लिखेंगे, u, जो हम यहाँ पे लिख रखे हैं। तो इस फ्रेंड को इसमें आपको कोडित कर रखा है, तो ऐप का अपोजिट u लिखा, आई एम राइट, जो आपने मैं ट्रिक भी बताया था। तो r का जो अपोजिट i होता है, r 18 पे आता है, i 9 पे आता है। एक बात और देखो, जो u है इस 6 पे आएगा, ये 21 पे आएगा, दोनों का योग 27 होना चाहिए। ये बात मैन है, दोनों का योग कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए, ठीक है। ई का अपोजिट क्या होता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, LOV, ये ट्रिक है। तो V का अपोजिट, ई का अपोजिट V होगा, क्या होगा, V। तो E की जगह V आ गया, N का M होगा और D का W होगा। इसी प्रकार हम इसका भी अपोजिट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अपोजिट। वो कैसे निकालेंगे, देखो एक बार मैं इसे इरेज करता हूं थोड़ा सा, आपको समझ में बैठ गया है ना कि ऊपर किस पैटर्न में कोडित कर रखा है। जो उपले ये वर्ड है, इनको हम अपोजिट लेटर की भाषा में कोडित कर रखा है, ठीक है। टी का अपोजिट क्या होता है, टी का अपोजिट क्या होता है, तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, GT रोड या गुड टाइम से याद करो। तो टी का अपोजिट क्या होगा, G, यहां पे क्या आएगा, G। R का अपोजिट क्या होगा, आई एम राइट, उस ट्रिक से इसे याद करो। तो R का क्या आएगा, I। A का क्या आएगा, A to Z। D का क्या आएगा, जो वर्ड ड्यू दिया था, ड्यू से हम D और W में आपस में रिलेशन निकाले थे, और D W का अपोजिट होता है W D का, तो D का अपोजिट W, ठीक है। E का अपोजिट क्या है, थोड़ी देर पहले बताया है, V। R का अपोजिट क्या है, I। तो जो TRADER है, इसको जो हम किस भाषा में कोडित किए, इस भाषा में, GIZWVI। समझ में आया या नहीं, ये क्वेश्चन आपको PDF में मिल जाएगा, तारने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कल भी मैं नाइट को 9 PM लाइव आया था विद रीजनिंग क्लास के साथ। आज भी मैं नाइट वो ही 9 PM रहेगा, लाइव आऊंगा विद मैथमेटिक्स, किसके साथ, गणित, ठीक है। एक दिन रोज 2 क्लास अपलोड तो होंगी, लेकिन लाइव में एक के साथ ही आ पाऊंगा, या तो मैं रीजनिंग के साथ आऊंगा, अगले दिन मैथ के साथ, फिर रीजनिंग, फिर मैथ, फिर 1 या 2 दिन, जो 2 या 4 दिन के बाद हम दोनों पे कंफर्म टाइम टेबल बना देंगे, उस तरह लाइव आएंगे। कल भी बहुत से स्टूडेंट जुड़े थे, और आज भी आप जुड़ना, 9 PM का ध्यान रखना, ओके। रेगुलर 9 PM, आप कोई भी समस्या हो पूछ सकते हो, आपको बताया जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफरेंट है, वो क्या है, आपको गिव दे रखा है, GIVE, और इसको किसमें कोडित कर रखा है, 810236, 810236, और एक दूसरा दे रखा है बॉन्ड। इसको किसमें कोडित कर रखा है, इसको कोडित कर रखा है 316155, 316155 में। इसको इसमें कोडित कर रखा है, इसको इसमें कोडित कर रखा है, और आपको पूछ रहा है इसका बताओ, GREW, इसका आपको बताना है, ठीक है। तो इसे कैसे ज्ञात करोगे, इसमें ये कैसे प्राप्त हुआ, पहले तो ये देखो, जो गिव है इससे 180236 कैसे प्राप्त हुआ। तो G कितने पे आता है, G नंबर आता है 7 पे, कितने पे आता है, 7 पे। अगर हम 7 में एक ऐड कर दें, 1 ऐड कर दें, तो हमें कितना प्राप्त होगा, 8। I कितने पे आता है, 9, 9 में एक ऐड करेंगे, हमें कितना प्राप्त होगा, 10। V कितने पे आता है, 22, 22 में हम एक ऐड करेंगे तो 23 प्राप्त होगा ना, ठीक है, ये हो गया। और E 5 पे आता है, 5 में एक ऐड करेंगे तो 26 हो जाएगा। तो हमने ये रिलेशन निकाला कि हम हर लेटर में अगर एक एक ऐड करें तो हमें ये प्राप्त होता है, कौन, 180236,
ठीक है। इसी प्रकार हम बॉन्ड में भी देखते हैं, बी कितने पे आता है 2 पे, 2 में अगर हम 1 ऐड करें तो कितना प्राप्त होगा 3, ओ कितने पे आता है 15 पे आता है, 15 में फिर 1 ऐड करो 16 मिलेगा, एन कितने पे आता है 14 पे और फिर 15 मिला और डी 4 + 1 5। तो हमने इन दोनों वर्ड्स में एक रिलेशन देखा कि अगर हम इनकी नंबरिंग पहले इस वैल्यू में 1 ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है, उसी प्रकार हम यहां अप्लाई करेंगे। इसका आंसर निकालने के लिए, इसको कोडित करने के लिए हम इसकी जो पहलेस वैल्यू है, यहाँ पे लेटर दे रखे हैं GREW, इनकी पहलेस वैल्यू में हम 1 ऐड करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी ये वर्ड है जो कोडित हो जाएगा। ठीक है, जी कितने नंबर पे आता है 7 + 1 करो 8, ठीक है। आर 18 पे आता है, 18 + 1 19, ठीक है। ई 5 + 1 6 और डब्लू 23 + 1 24, 189624। ये हमारा कोडित हुआ नंबर आ गया और ये ही हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन समझ में बैठा? आपको जो पहले लेटर देता है उसमें रिलेशन निकालना है कि किस भाषा में उसे कोडित कर रखा है, किस पैटर्न में उसे कोडित कर रखा है, उसके बाद आप इसे आसानी से सोल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम 10 PM को मिलेंगे, 9 PM को विद मैथमेटिक्स के साथ मिलेंगे और उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम चल रहा था और नंबर सिस्टम को हम उसमें और भी क्वेश्चन कराएंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है कि y को हम 50 लिख रखे हैं, ठीक है, y को 50, SEA को भी हमने 50 लिख रखा है। तो बताओ YACHT को हम क्या लिखेंगे? तो ये y 50 किस प्रकार लिख सकता है? y की जो पहलेस वैल्यू होती है नंबरिंग वैल्यू वो होती है 25। अगर हम 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 15 आता है, नहीं 50 आता है, ठीक है। उसी प्रकार हम, ये आता है 19 पे, ये आता है 5 पे, ये आता है 1 पे और इनको ऐड करेंगे तो 25 आएगा। 25 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करो और 50 प्राप्त कर लो, 50 प्राप्त कर लो। इसी प्रकार y कितने पे आता है इसकी भी हम ऐसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले जो इनकी पहलेस वैल्यू है उनको ऐड करेंगे, ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये 25 पे आता है प्लस 1 पे आएगा और ये c है ना, ये 3 पे आता है, h 8 पे आएगा और ये 20 पे आएगा। इन सबको ऐड करो, ये हो गया 45, 46 और ये कितना हो गया 46, 49 और 57। 57 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, 114 आता है। ये ही हमारा आंसर है, यानी हम YACHT को 114 में कोडित कर सकते हैं। आज का हमारा लेक्चर इतना ही रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी दिक्कत आए तो पूछ लेना। तो हम मिलते हैं अगली क्लास में।